वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो लगातार आपको ये सीरीज मिलती रहेगी स्पेशल सूचना सहायक एग्जाम के लिए। इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का एग्जाम है 21 जनवरी 2024 को, और इसके लिए आपके लिए इंडिया प्लस राजस्थान करंट की ये सीरीज चलाएगी है, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक आपका रिवाइज होता रहेगा। और आज की अपनी ये 2 नंबर की सीरीज रहेगी। डेली लाइव क्लास आपको शाम को 4 बजे ये क्लास है मिलती रहेगी। तो इवनिंग के अंदर आपको शाम को 4 बजे क्लास मिलती है। शनिवार के दिन हमने एक क्लास की चर्चा कर ली, पहली सीरीज मैंने दे दी। तो आज शाम आपको अभी 2 नंबर सीरीज की आज अपनी बातें करेंगे। तो सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। तो लगभग पूरे दिसंबर महीने के अंदर अपने लगभग 10 से 15 जो है क्लास छोटी छोटी के अंदर चर्चा कर लेंगे। उसके बाद में एग्जाम जब नजदीक आएगा तब आपके लिए आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक एक महा एपिसोड की क्लास भी आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको इंडिया और राजस्थान करंट है मिलता रहेगा। और इसका कोई साथी अगर टेस्ट सीरीज इसकी लेना चाहे सूचना सहायक की, तो हमारे प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर इसकी टेस्ट सीरीज चल रही है। सूचना सहायक के अंदर इसके अंदर आपको राष्ट्रीय और राजस्थान करंट भी आपको दिया जा रहा है। तो 50 रुपए के अंदर ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, और खूब सारे इसके अंदर टेस्ट डाले जा चुके हैं। जो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, चाहे नाने क्लासेस पर मिलती है, चाहे आपको यहाँ पर मिलती है, उसका टेस्ट आपको ऐप के अंदर मिल जाता है। वो बढ़िया तरीके से आप प्ले स्टोर से आप प्रताप क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ पर हमारी सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो बढ़िया तरीके से और क्लासें भी मैंने आपके लिए स्टार्ट कर दी है। तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6 अक्टूबर 2023 को राजस्थान में किन 3 नए जिले बनाने की घोषणा की है? आप तारीख याद रखना। वैसे तो आपको पता है पहले इन्होंने 19 नए जिले बनाने की घोषणा की, लेकिन उसके जस्ट बाद उन्होंने 3 नए और जिले बनाने की घोषणा की अशोक गहलोत ने 6 अक्टूबर 2023 को। और ये 3 नए जिले कौन से बने जो बाद में बने थे? सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन सिटी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त डी। और वर्तमान में अब कितने जिले हैं? तो वर्तमान में 53 जिले हैं। प्रदेश में राज्य कृषि ऋण राहत योजना आयोग का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो प्रदेश के अंदर राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोग का गठन किया गया, और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? इसके अध्यक्ष बने हैं प्रकाश चंद्र गुप्ता। ऑप्शन नंबर डी किसको बनाया गया? प्रकाश चंद्र गुप्ता को बनाया गया। इसका मतलब ये होता है कि जब वो कोई प्राकृतिक या अन्य आपदाएं आती है, उसके नुकसान जो किसानों को होता है, उनको राहत देने के लिए, इस जमीन को कुर्की से बचने के लिए अगस्त के अंदर इस बोर्ड का गठन किया गया, और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? प्रकाश चंद्र गुप्ता को बनाया गया है। प्रदेश में श्री करणी चारण दिल साहित्य शोध संरक्षण व विकास बोर्ड के गठन को स्वीकृति दी गई, इसका मुख्यालय होगा। तो प्रदेश के अंदर श्री करणी चारण दिल साहित्य शोध संरक्षण और विकास बोर्ड के गठन को स्वीकृति दे दी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा? तो याद रखना, इसका मुख्यालय होगा जयपुर के अंदर। कहां पर होगा? इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर होगा। राज्य राजस्व खुफिया महानिदेशालय को भी विघटित कर राजस्व खुफिया और आर्थिक अपराधों का महानिदेशालय बनाया गया, इसके महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो खुफिया महानिदेशालय को विघटित करके राजस्व राजस्व खुफिया और आर्थिक अपराधों का एक महानिदेशक बनाया गया, और इसके अध्यक्ष यानी कि महानिदेशक इनको किसको नियुक्त किया गया? आनंद श्रीवास्तव को। ऑप्शन नंबर ए किसको किया गया? आनंद श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। प्रदेश की चौथी जंगल सफारी कहाँ शुरू की गई है? प्रदेश के अंदर चौथी जंगल सफारी कहाँ शुरू की गई? आपको सभी को पता है कहाँ पर है। ये शुरू की गई है माउंट आबू सिरोही। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही। कब है? यानी कि राज्य सरकार से ओर से ये 22 साल पहले माउंट आबू में जीप सफारी शुरू करने का निर्णय लिया था, लेकिन अब यहाँ पर प्रदेश की ये चौथी जंगल सफारी शुरू की गई है। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर। अगला क्वेश्चन, प्रदेश का 29वां कंजर्वेशन रिजर्व रिजर्व
बनाने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। प्रदेश का 29वां कौन सा बनेगा? तो प्रदेश का याद रखना 29वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बनेगा? तो वो बनेगा, आपको पता है, गंगा घाटी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, गंगा घाटी। प्रदेश का 29वां गंगा घाटी के लिए वन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। और आपको पता है कंजर्वेशन, अगर आपसे रिजर्व का इसका क्षेत्र पूछे भी कितना क्षेत्र है, तो है 3951.081 हेक्टेयर इसका जो है क्षेत्र है। राज्य सरकार द्वारा किस समाज के लिए संत श्री दुर्लभनाथ बोर्ड किस बोर्ड का गठन किया गया है? तो राज्य सरकार द्वारा किस समाज के लिए संत श्री दुर्लभनाथ बोर्ड, तो किस बोर्ड का गठन किया गया? तो ये याद रखना है आपको, खटिक समाज। ऑप्शन नंबर बी कौन सा है? खटिक समाज के लिए संत श्री दुर्लभनाथ बोर्ड का गठन किया गया है। प्रदेश की पहली हेरिटेज ट्रेन का वर्चुअली उद्घाटन 5 अक्टूबर 2023 को किसके द्वारा किया गया? प्रदेश की पहली हेरिटेज ट्रेन का वर्चुअली उद्घाटन 5 अक्टूबर 2023 को किसके द्वारा किया गया? तो ये किया है, आपको पता है, जब ये जो ट्रेन है ना, ये मारवाड़ जंक्शन से लेकर कामली घाट तक बनी जो प्रदेश है वहां पर एकमात्र मीटर गेज ट्रैक पर ये हेरिटेज ट्रेन है चलेगी। तो इसमें जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, किसने? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जोधपुर से इसका वर्चुअली उद्घाटन किया है। कहां से किया है? जोधपुर से इसका वर्चुअली उद्घाटन किया। और राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने इसको हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया है। तो याद रखना, प्रदेश की पहली हेरिटेज ट्रेन का वर्चुअली उद्घाटन 5 अक्टूबर 2023 को किसके द्वारा किया गया? मोदी जी के द्वारा। अगर आपसे पूछे किसके द्वारा हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया गया, तो ये कौन है? दिया कुमारी राजसमंद की सांसद दिया कुमारी, इसके द्वारा इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। राज्य में पंचायत समिति स्तर पर कितने आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे? राज्य स्तर पर पंचायत समिति पर कितने आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे 2 आंगनवाड़ी केंद्र। कितने? 2 आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। किस वर्ष तक राज्य में 2000 केटीपीए ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? किस वर्ष तक राज्य के अंदर 2000 केटीपीए ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? और ये लक्ष्य रखा गया 2030 तक। कब तक रखा गया? 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। राज्य का पहला सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल मैदान किस जिले में बनाया जाएगा? तो राज्य का पहला सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल मैदान किस जिले में बनाया जाएगा? और ये बनाया जाएगा, आपको पता है, जयपुर जिले के अंदर। कहां पर बनेगा? ये जयपुर जिले के अंदर राज्य का पहला ये सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल मैदान बनने जा रहा है। और लगभग ये इसमें विद्यानगर नगर स्टेडियम के अंदर ये 13 करोड़ रुपए की लागत से ये मैदान बनाया जाएगा। राजस्थान में नेक ए ग्रेड पाने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? राजस्थान में नेक ए ग्रेड पाने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? और वो है, आपको पता है, कौन सा? वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा है? वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। ये राजस्थान में नेक ए ग्रेड पाने वाला पहला विश्वविद्यालय है। 5 अक्टूबर 2023 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के नए परिसर का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? कब है? 5 अक्टूबर 2023 को ये किया गया हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को। और आपको पता है राजस्थान में भी भाजपा की सरकार आ चुकी है। जयपुर में आयोजित सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में आराध्य चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? किसके अंदर? जयपुर में आयोजित हुई थी सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप, और इसके अंदर आराध्य चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। खेल कौन सा है? जूडो खेल। राज्य सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान की तिथि बढ़ाकर कब तक कर दी है? तो राज्य सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान की जो तिथि है वो बढ़ा देगी। और ये कब तक कर दी? ये कर दी है मार्च 2024 तक। कब तक कर दी है? मार्च 2024 तक प्रशासन शहरों के संग अभियान चलेगा। प्रदेश की सबसे बड़ी भगवान चंद्र प्रभु की 35 इंच की स्टफस्टिक मूर्ति कहाँ स्थापित होगी? तो प्रदेश की सबसे बड़ी मूर्ति है भगवान चंद्र प्रभु की 35 इंच की स्टफस्टिक मूर्ति। ये कहाँ स्थापित होगी? और ये स्थापित होगी भीलवाड़ा के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 कहाँ पर स्थापित होगी? भीलवाड़ा जिले के अंदर।
राज्य में 13 मुस्लिम जातियों को मिलाकर किस बोर्ड का गठन किया गया? राज्य के अंदर है 13 मुस्लिम जातियों को मिलाकर किस बोर्ड का गठन किया गया? और ये बोर्ड आपको पता है राजस्थान में बड़े ही महत्वपूर्ण है और लगभग ये जो है अलग अलग क्षेत्रों के अंदर बोर्डों का गठन किया जाता है। तो इसके अंदर है 13 मुस्लिम जातियों को मिलाकर एक बोर्ड का गठन किया गया और उसका नाम है अल्पसंख्यक उद्यमिता काश्तकार बोर्ड। कौन सा है? अल्पसंख्यक उद्यमिता काश्तकार बोर्ड है। इसमें 13 मुस्लिम जातियों को मिलाकर यह बोर्ड है बनाया गया। राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 के अनुमोदन के तहत 2030 तक कितने गीगावाट क्षमता स्थापित की जाएगी? तो कितने गीगावाट होगी? ये होगी, ध्यान रखना, 90 गीगावाट। कितनी? राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति है 2023, इसी के तहत क्या 2030 तक है 90 गीगावाट क्षमता जो है स्थापित है की जाएगी। कब तक है? 2030 तक। राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2023 से 30 जनवरी 2024 तक राज्य में उत्पादित खाद्य वस्त्रों पर कितने प्रतिशत विशेष छूट दी जा रही है? तो 2 अक्टूबर को अपने बनाते हैं गांधी जयंती, उसी के उपलक्ष्य पर 30 जनवरी 2024 तक क्या है राज्य के अंदर खाद्य वस्त्रों पर एक विशेष छूट दी जा रही है और वो छूट दी जा रही है 50% की छूट। कितनी? 50% की छूट दी जा रही है। अगला क्वेश्चन, प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में किस संस्था के सहयोग से स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की जा रही है? प्रदेश के राजकीय विद्यालयों के अंदर किस संस्था के सहयोग से वहां पर है स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की जा रही है? और वो की जा रही है HDFC बैंक के सहयोग से। ऑप्शन नंबर सी, किसके सहयोग से? जो HDFC बैंक है ना, उसी के सहयोग से जो है प्रदेश के अंदर स्मार्ट कक्षाएं स्थापित है की जा रही है। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर इनकेशन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर एनकेशन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? और ये इसकी स्थापना होगी बटाना गांव अलवर में। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर होगी? बटाना गांव है अलवर के अंदर। प्रदेश में 1 से 7 अक्टूबर 2023 को कौन सा वन्य जीव सप्ताह आयोजन किया गया? 1 से 7 अक्टूबर के बीच में प्रदेश में कौन सा वन्य जीव सप्ताह आयोजन किया गया? और वो बनाया गया 69वां वन्य जीव सप्ताह। कौन सा बनाया गया? 69वां वन्य जीव सप्ताह बनाया गया है। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जनवरी 2024 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जनवरी 2024 में आयोजित होगा फरीदाबाद हरियाणा के अंदर। कहां पर स्थापित होगा? यानी कि फरीदाबाद हरियाणा के अंदर जनवरी 2024 के अंदर 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है आयोजित होगा। किसने शिवाजी स्टेडियम में तीसरी हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है, ध्यान रखना, हरदीप सिंह पुरी ने। तो अपने पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने क्या है कि शिवाजी स्टेडियम के अंदर तीसरी हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया है। भारत ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किसके साथ $400 मिलियन का समझौता किया है? ये बड़े आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन है, एक एक चीज आपको याद रखनी है इसके अंदर है। तो भारत ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए $400 मिलियन का समझौता किया है एसी विकास बैंक के साथ। ऑप्शन नंबर बी, किसके साथ है? एसी विकास है बैंक के साथ। पादप स्वास्थ्य प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित हुआ है? तो पादप स्वास्थ्य पर प्रबंधन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है और ये सम्मेलन हुआ है कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर। कहाँ पर आयोजित हुआ है? हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया। हाल में भारतीय नौसेना की चौथी पनडुब्बी रौद्री युद्धक विमान अमिनी कहाँ से लॉन्च की गई? तो भारतीय नौसेना की चौथी पनडुब्बी रौद्री युद्धक विमान है अमिनी और इसको लॉन्च किया गया कट्टुपल्ली से। कहाँ से लॉन्च किया गया? कट्टुपल्ली से इसको लॉन्च किया गया था। आलोक शर्मा को विशेष सुरक्षा दल एसपीजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। ये किस राज्य के वरिष्ठ आईएएस थे? तो कौन बन गया वह? विशेष सुरक्षा दल एसपीजी का महानिदेशक बन गए आलोक शर्मा। और ये किस राज्य के वरिष्ठ आईपीएस थे? तो ये थे, आपको पता है कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश की ये वरिष्ठ आईपीएस थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्काई डाइवर शीतल महाजन ने माउंट एवरेस्ट 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगवाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये रहने वाली है पुणे महाराष्ट्र की। कहाँ की रहने वाली है? पुणे महाराष्ट्र की रहने वाली है शीतल महाजन। और उन्होंने माउंट एवरेस्ट से क्या है 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से ये छलांग लगवाने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है।
हाल ही में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर का 18 नवंबर 2023 को निधन हो चुका है? तो ये आरबीआई के एक पूर्व गवर्नर थे जिनका नाम है एस वेंकटरमणन। ऑप्शन नंबर सी कौन है? एस वेंकटरमणन। और इनका 18 नवंबर 2023 को निधन हो चुका है। 54वें IFFI में किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया? आपको पता है 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ था गोवा की राजधानी पणजी के अंदर। कहाँ पर है? गोवा की राजधानी पणजी में। और वहां पर एक अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए एक विशेष सम्मान दिया गया और उनका नाम है माधुरी दीक्षित। किसको दिया गया? माधुरी दीक्षित को। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के किस जिले से कटरा रेलवे स्टेशन से ज्ञानोदय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उन्होंने जम्मू कश्मीर के रिहासी जिले से कटरा रेलवे स्टेशन से उन्होंने ज्ञानोदय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। किस जिले से? रिहासी जिले से। कौन सी? ज्ञानोदय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। पर्यटन मंत्रालय ने 21 से 23 नवंबर 2023 को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन किया है? तो पर्यटन मंत्रालय ने ये आयोजन किया है मेघालय के अंदर। कब से कब तक है? 21 से लेकर 23 नवंबर के बीच में। कहां पर है? मेघालय के अंदर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन किया है। किस राज्य सरकार ने घोल मछली को स्टेट फिश घोषित किया है? स्टेट फिश का मतलब है राज्य मछली। घोल मछली को बोलते हैं, इसको बोलते हैं गोल्ड मछली, यानी कि सोना। सोना मछली के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये गुजरात की राज्य सरकार ने घोल मछली यानी कि सोना मछली को अपना राज्य मछली घोषित किया है। किसने? गुजरात की सरकार ने। वर्ष 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से 19 नवंबर को किसे प्रदान किया गया? इस क्वेश्चन को आप लगा लो स्टार। पिछली बार आरएस के अंदर एग्जाम के अंदर आया था। तो 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से 19 नवंबर को दो संस्थाओं को दिया गया। एक तो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एक है ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इन दोनों संस्थाओं को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिए गए। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? ये चुना गया है, ध्यान रखना, गिरीश चंद्र मुर्मू को। किसको चुना गया? गिरीश चंद्र मुर्मू है वो 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष इनको चुना गया है। हाल में पंकज अडवाणी ने किसको हराकर 26वीं बार विश्व बिलियंडर्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? पंकज अडवाणी ने किसको हराकर 26वीं बार विश्व बिलियंडर्स चैंपियनशिप का खिताब जीता? और इन्होंने हराया है सौरव कोठारी को। किसको हराया? सौरव कोठारी को। और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, किस आईआईटी ने पंजाब की सतलज नदी में दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज की है? तो ये किस आईआईटी ने ये की है? ध्यान रखना, आईआईटी रोपड़ ने। ये आईआईटी रोपड़ है पंजाब के अंदर, याद रखना। कहां पर है? पंजाब के अंदर है। और इन्होंने पंजाब की सतलज नदी में दुर्लभ धातु है टैंटलम की खोज की है। तो ये आज की 2 नंबर की अपनी सीरीज थी। बढ़िया तरीके से बस अपनी छोटी छोटी सीरीजों की अपने धीरे धीरे चर्चा करते जाएंगे। बस आपको यहाँ पर एक पूरा निचोड़ दिया जा रहा है। और यहाँ बढ़िया तरीके से जिस साथी ने बढ़िया तरीके से अध्ययन कर लिया करंट का, उसका एक भी करंट का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से पूरा निचोड़ आपको राजस्थान और इंडिया का दिया जा रहा है। तो यह आज की अपनी 2 नंबर की सीरीज थी। सारे साथी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।